प्रतापगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र महुली गांव में करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। हादसे में एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक सदस्य सुरक्षित बचाकर बाहर निकाल लिया गया है। वे घायल है, उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर प्रतापगढ़ के मोहाली गांव में गुरुवार तड़के करीब 2 बजे लगातार बारिश के दौरान प्रमोद श्रीवास्तव का करीब 100 वर्ष पुराना जर्जर मकान ढह गया। उस समय परिवार के सदस्य एसी चलाने के कारण ही कमरे में सो रहे थे। अचानक छत गिरने से पूरा कमरा मलबे में तब्दील हो गया। परिवार के सदस्य उसमें दब गए। ग्रामीणों की सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई घंटों तक चलते राहत अभियान के बाद सभी को मलबे से बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां चिकित्सक प्रमोद श्रीवास्तव 60 वर्ष ने उनकी पत्नी रीता 55 वर्ष, पुत्री नितिन 25 वर्ष और बहू मधु 23 वर्ष, 1 वर्षीय माधव और 10 माह के आदित्य की मृत घोषित कर दिया है। परिवार का दूसरा पुत्र अमन श्रीवास्तव सुरक्षित बच गया है, जबकि अन्य घायल का उपचार जारी है। क्षेत्राधिकारी सिटी आशुतोष मिश्रा के मुताबिक प्रारंभिक जांच में मकान अत्यधिक जर्जर होने और लगातार बारिश होने के कारण छत पर पानी भर जाने से यह हादसा हो गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। इस दर्दनाक घटना के बाद मोहाली समेत पूरे प्रतापगढ़ में शोक का माहौल है। तो मैं देखा कि इतना मतलब शरीर हमारी मट्टी में दबी थी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, मैं खाली उठ के तुरंत ही सबको देखा, सब दबे पड़े थे मेरे परिवार वाले। मैं अकेले ही पहले कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे उतना नहीं हो पाया। तो मैं चिल्ला चिल्ला के अपने परिवार वालों को सभी को इकट्ठा किया। परिवार वाले आए, सब सर लोग आए। सर हम लोग करीबन 10:30 बजे सो गए थे। ये कुछ 1:30 बजे देखे हैं हम। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता महफूज हसन जी जुड़ चुके हैं। महफूज हसन जी, ये बताइए कि जो वहां पर मकान गिरा, 100 वर्षीय पुराना मकान था, उसमें किस तरीके से मकान के ढहने के बाद राहत और बचाव कार्यों को शुरू किया गया? नगर कोतवाली क्षेत्र का है ये। करीब जो है 100 वर्ष पुराना मकान था। प्रमोद श्रीवास्तव का मकान है। अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। आपको बता दें, कल रात में करीब 2 बजे की घटना सामने आई है कि रात में 2 बजे बारिश ज्यादा होने की वजह से ऊपर की छत नीचे गिरने की वजह से करीब इसमें 7 लोग दब गए थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। वहीं एक अमन श्रीवास्तव जो घायल है, उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी, आपको बता दें, जब 2 बजे रात में घटना होती है तो अमन जो है ऊपरी हिस्से में रहता है, बाकी सब लोग मलबे के नीचे दबे रहते हैं। अमन जैसे ही वो अपने आप को निकालने का प्रयास करता है, ऐसे तैसे करके अपने आप को बाहर निकालता है। उसके बाद वह अपने परिजनों को निकालने का प्रयास करता है, वो नहीं निकलते, काफी नीचे रहते हैं। तो वह चिल्लाता है और अपने पड़ोसियों को बुलाता है। उसके बाद पुलिस आती है और फायर ब्रिगेड आती है। सभी को निकाला जाता है। निकाल के जिला मेडिकल कॉलेज के लिए ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद सभी के शवों का पंचनामा भरकर पंचनामा होने के बाद उनके बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है, पीएम के लिए, पोस्टमार्टम के लिए। आपको बता दें, डीएम और एसपी मौके पर जायजा किए, वहां पर गए, पूरी तरह से वहां पर जांच पड़ताल की और उन्होंने पूरी तरह से परिजनों को जो भी प्रशासनिक सहायता है दिलाने की बात कही है। फिलहाल अभी जो है जांच चल रही है। पूरा मामला अभी तक जो निकल के आया है यही आया है कि छत पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से भरभरा के छत गिर गई। जी जी, तो अभी जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? जी, जहां अमन श्रीवास्तव की बात की जाए तो वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्हें काफी जो भी चोटें आई हैं, धूल चोटें आई हैं, उनका कहीं पे खुला नहीं है या ना पैर हाथ कहीं पे टूटने की बात आई है सामने। वो ठीक है, बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने परिजनों को निकालने का प्रयास किया और नहीं निकाल पाए। उसके बाद परिवार वाले
आए और जो गांव के लोग हैं वो आए, उन्होंने जो है पूरी तरह से सबको निकाला। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हो, अभी तक जो बात की जाए, राजनेता है जो कर्मचारी, जो राजनेता है, जो जनप्रतिनिधि है, अभी तक वो मुनासिब नहीं समझे हैं जो जिम्मेदार है। ऐसे ही बहुत सारे जो मकान है, दुकान है, वो जर्जर अवस्था में है। लोग नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं कि साहब हमारा मकान जर्जर है, ध्वस्तीकरण का आदेश हो जाए, या कुछ लोग कब्जे के लिए बैठे हुए हैं। आखिर कब प्रशासन इस चीज पर जागेगा और कब इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उससे विराम लग पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज हसन जी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ।